मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 11-2 के प्रश्न और उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली 2 क्लास में प्रश्न 1 से 15 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 11-2 के प्रश्न और उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्न और उदाहरण का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्न और उदाहरण का गर्दा। आज की क्लास में आपका रिवीजन करवाएंगे। अगर हम बात करते हैं पिछली 2 क्लास की तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास फर्स्ट में प्रश्न 1 से 8 तक, अगर हम बात करें क्लास सेकंड में प्रश्न 9 से 15 तक, जिस बच्चे ने क्लास फर्स्ट में प्रश्न 1 से 8 तक और क्लास सेकंड में प्रश्न 9 से 15 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएंगे और कंप्लीट कर लेना है। और आज की क्लास में आपका रिवीजन होगा, क्योंकि जो प्रश्न आपने कंप्लीट किए हैं वही तो यहाँ पे हैं। इस क्लास में हम आपसे पूछेंगे कि किस प्रश्न में और किस उदाहरण में कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर हम बात करें प्रश्न 16 की, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या बताया है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमसे क्या मांगा गया है, न्यूनतम दूरी मांगी गई है। तो फार्मूले आपको 2 याद हैं, एक सदिश रूप में याद है और एक कार्तीय रूप में। तो आपको देख लेना है, अगर प्रश्न में रेखाओं के 2 जो समीकरण हैं सदिश रूप में हैं तो आपको सदिश रूप में फार्मूला लगाना है। अगर कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं तब आपको कार्तीय रूप में फार्मूला लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, रेखाओं के समीकरण 2 दिए गए हैं, सदिश रूप में दिए गए हैं, तो फार्मूला आपको सदिश रूप में लगाना है और न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देख लो यहाँ पे सदिश रूप में न्यूनतम दूरी का फार्मूला, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अदिश गुणन करना है वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 अपान में वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मापांक और होल मापांक। ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे लिख लो, लगाएंगे हम यही फार्मूला प्रश्न 16 का हल। पहले इसको हम रफ कर देते हैं और उसके बाद उड़ाते हैं गर्दा और आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको बताएंगे करना क्या है। यहां पे लिख लेना है, सबसे पहले दिए गए रेखाओं के सदिश रूप में समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको इतना लिखना है, फिर इसके बाद आपको रेखाओं के समीकरण लिख लेना है जो प्रश्न में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लो 123 से आपको लिखना है सदिश 123 से, फिर इसके बाद में प्लस का लेम्डा। अब 132 से आपको सदिश लिखना है, जो माइनस है उसको आप दिमाग में रखना है। पिछली कई क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि माइनस और बटे में संख्या मिल जाए तो उसको दिमाग में रखते हैं। कम समय में सदिश आप लिख सकते हो, जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। दिक् अनुपात से आपको लिखना है, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब वेक्टर r बराबर यहां से लिख लो 456 से आपको सदिश लिखना है, फिर इसके बाद में प्लस देख लो यहाँ पे म्यू है 231 से सदिश लिखना है। अब आपको
फार्मूले में जिस जिस के मान की जरूरत है तो यहाँ से निकाल लेना है। तो देख लो यहाँ पे, जहाँ वेक्टर a1, वेक्टर v1, वेक्टर a2, वेक्टर v2 लिख लो। यहां से पहली आपको रेखा का समीकरण दिख रहा है, वेक्टर a1 और वेक्टर v1 मिल जाएगा। दूसरी रेखा के समीकरण से वेक्टर a2 और वेक्टर v2 मिल जाएगा। तो लिख लो 123 से सदिश आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देख लो 132 से आपको सदिश लिख लेना है। यहाँ पे आ जाओ, 456 से आपको सदिश लिख लेना है। अब यहाँ से देख लो, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। अब यहाँ से आपको वेक्टर v2 का सदिश लिख लेना है, 231 से लिख लेना है। अब हमको क्या करना है, मान निकालना है। फार्मूले में जिस जिस के मान की जरूरत है वही आपको पहले निकाल लेना है। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है। बाद में आपको वेक्टर v1 का क्रॉस वेक्टर v2 के साथ करना है और एक सदिश निकालना है। पहले आपको इसका मान निकाल लेना है। माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो कैसे माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस का वेक्टर a1 है तो माइनस से क्या करना है, आपको इनटू कर देना है। ये भी पद माइनस का हो जाएगा, ये भी पद माइनस का हो जाएगा, ये भी पद माइनस का हो जाएगा। आप घटा लो, 4 में से 1 गया, कितना मिलेगा, 3i कैप। 5 में से 2 गया तो प्लस का 3j कैप मिलेगा। 6 में से 3 गया, प्लस का 3k कैप मिल जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मान निकालना है। साड़ी आपको बनाना पड़ेगी। पहली पंक्ति में i कैप, j कैप, k कैप लिखना है और दूसरी पंक्ति में वेक्टर v1 के दिक् अनुपात लिखना है और तीसरी पंक्ति में वेक्टर v2 के दिक् अनुपात लिखना है। तो यहाँ से देख लो 132 वेक्टर v1 के दिक् अनुपात, ठीक है। अब इसके बाद में वेक्टर v2 के दिक् अनुपात 231। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रसार करना है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इतना आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अब हम रफ करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। अब आपको यहाँ पे छुपाना है पंक्तियों को और स्तंभों को। जैसे वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 बराबर i कैप ले लिया। अब ब्रैकेट में लिखना है, i कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। 1 का -3 में गुणा करेंगे, -3 मिलेगा। माइनस के बाद में 3 का 2 में गुणा करेंगे, हमको 6 मिलेगा। फिर माइनस का j कैप उठा लेना है। अब j कैप की पंक्ति और j कैप का स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है। 1 का 1 में इंटू करेंगे, 1 मिलेगा। माइनस के बाद में 2 का -3 में गुणा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 2 का 2 में गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो छुप गया ना। 1 का 1 में गुणा किया तो 1 मिला। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। अब आपको उठा लेना है k कैप। k कैप की पंक्ति और k कैप का स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना। 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 मिलेगा। माइनस के बाद में 2 का -3 में गुणा करेंगे, -6 मिलेगा। तो माइनस माइनस प्लस का 6। अब थोड़ा सा हल करके मान निकाल लेना है। यहाँ से माइनस का 9i कैप मिलेगा, यहाँ से माइनस का 3 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3j कैप। 6 + 3 कितना मिलेगा, 9k कैप मिल जाएगा। अब आपको फार्मूला लगा लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। हमसे जो मांगा गया है न्यूनतम दूरी, तो ठीक है, न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला देख लो। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का अदिश गुणन वेक्टर v1 का क्रॉस वेक्टर v2 के साथ अपान में वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मापांक, फिर होल मापांक। अब आपको मान रख लेना है। पहले यहाँ पे देख लो, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं, स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है। यहाँ से देख लो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान 333 से सदिश लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से देख लो माइनस का 9i कैप, फिर 39 दिक् अनुपात से सदिश लिखना है। अपान में क्या करना है,
मापांक निकालना है वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 के सदिश का। तो माइनस का 9i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 9k कैप। अब होल मापांक यहाँ पे लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देख लो यहाँ पे अदिश गुणन करेंगे दो सदिश का, तो 3 का -9 में गुणा करेंगे माइनस का 27 मिलेगा। फिर प्लस का 3 का प्लस 3 में गुणा करेंगे प्लस का 9 मिलेगा। प्लस का 3 प्लस का 9 कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। अपान में देख लो यहाँ पे रूट में आपको निकालना है मापांक, 81 मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा प्लस 9 का 81 मिल जाएगा। अब मापांक लगा लेना है, 27 प्लस का 27 माइनस का कट गया। अब आपको क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 3 बाहर आ जाएगा। देख लो यहाँ पे 9 तो अंश में ही लिखना है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 1 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 9 मिलेगा। अब इस 9 को बाहर निकाल देंगे और इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। और मापांक अभी आपको लगाते रहना है जब तक आंसर शीट सरलतम रूप में ना आ जाए। जब सरलतम रूप में आ जाएगी तब हम मापांक हटा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 बटे, जब 9 बाहर निकालेंगे 3 आएगा, ठीक है, और रूट में कितना रहेगा? 19, ठीक है। और मापांक यहाँ पे लगा लेना है। चलो भाई 3 से काट लो, तो 3 बटे रूट 19। अब बताओ सरलतम रूप मिल गया ना? मिल गया सरलतम रूप, तब आपको मापांक हटा लेना है। चलो भाई 3 बटे रूट 19 और यहाँ पे मात्रक लिख दो, इकाई न्यूनतम दूरी, यहाँ पे क्या लिख लो? न्यूनतम दूरी। ये आंसर शीट निकली है, नोट कर लो इसको। ये तो कंप्लीट हो गया, 3 बटे रूट 19 निकली है आंसर शीट। अब बात करेंगे प्रश्न 17 की। पढ़ लो पहले क्या दिया गया है और क्या हमसे मांगा गया है। पहले हम नंबर इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे देख लो, ठीक है, 17 डाल लो। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, रेखाएं जिनको सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जिनका होगा, ठीक है, ये मात्रा रफ कर दी, थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है। तो हमें प्रश्न 16 में न्यूनतम दूरी ज्ञात की थी, प्रश्न 17 में भी आपको न्यूनतम दूरी ही ज्ञात करना है। लेकिन जो रेखाओं के समीकरण हैं सदिश रूप में दिए गए वो सही फॉर्म में नहीं दिए गए। जैसे यहाँ पर प्रश्न 16 में पहली रेखा का सदिश समीकरण और दूसरी रेखा का सदिश समीकरण सही रूप में मिल गया था, लेकिन यहाँ पर पहली रेखा का सदिश समीकरण और दूसरी रेखा का सदिश समीकरण सही रूप में नहीं दिया गया है। निकालना तो हमें न्यूनतम दूरी ही है, लेकिन पहले हमें सही रूप में लिखना है रेखाओं के सदिश समीकरण। तो यहाँ पे लिख लो, दिए गए रेखाओं के सदिश रूप में समीकरण वेक्टर r बराबर पहला पद 1 - t आपको दिख रहा है, फिर i कैप दिख रहा है, दूसरा पद t - 2 दिख रहा है, फिर j कैप दिख रहा है, तीसरा पद 3 - का 2t और k कैप दिख रहा है। अब सही रूप में लिखना है। t आपको यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है, तो कहने का मेरा मतलब है लेम्डा म्यू का काम करेगा। जैसे पहली रेखा आपको दिख रही है तो लेम्डा का काम करेगा ये टी। देख लो यहाँ पे लेम्डा है, यहाँ पे म्यू है। तो आपको क्या करना है, टी एक बार लिखना है। कैसे? पहले आपको आई कैप का 1 में गुणा करना है तो आई कैप मिलेगा। फिर दूसरे पद में क्या करना है, जे कैप का -2 में गुणा करना है तो -2 जे कैप मिल जाएगा। अब तीसरे पद में देखो के कैप का 3 में गुणा करना है तो +3 के कैप मिल जाएगा। अब प्लस का टी एक बार लिखना है। कहने का मेरा ये मतलब है टी हमने कॉमन ले लिया। अब देखो सदिश लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में, तो टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 मिला, -1 मिला, आई कैप का गुणा करेंगे -का आई कैप मिल गया।
अब यहाँ पे देख लो टी कॉमन चला गया, 1 मिला, 1 का जे कैप में गुणा करेंगे प्लस का जे कैप मिल गया। अब यहाँ पे देखो टी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे -2 मिला, -2 का के में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 के कैप मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी इंक फैल रही है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इतना आपको नोट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या किया था, रेखाओं के जो सदिश समीकरण दिए गए हैं सही रूप में नहीं दिए गए हैं, पहले हमने क्या किया, सही रूप में लिखा। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरी रेखा का सदिश समीकरण लिख लेना है और फिर उसके बाद सही रूप में लिख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 नहीं है, यस है, यस प्लस का 1। तो यस हम कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 5 नहीं लगेगा, 2s माइनस का 1 है, हम कैसे लिखेंगे 2s माइनस का 1। ठीक है, अब तीसरा पद देख लो, पहले यहाँ पे माइनस फिर ब्रैकेट में देख लो 2s प्लस का 1 और यहाँ पे के कैप। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे यस दिख रहा है, एक बार लिखना है। चलो देखो कैसे। ठीक है, ऐसे करके 2 ब्रैकेट ले लेना है और यस एक बार लिख देना है। पहले वाले पद से आपको यस वाला पद छोड़ देना है। 1 यहाँ पे दिख रहा है, दूसरे पद में 1 का आई में गुणा करेंगे आई कैप मिलेगा। यहाँ पे देखो -1 दिख रहा है, -1 का जे कैप में गुणा करेंगे माइनस का जे कैप मिलेगा। यहाँ पे देख लो माइनस बाहर है, माइनस का प्लस में इंटू करेंगे माइनस मिलेगा, कहने का मेरा मतलब है -1 मिलेगा। -1 का के कैप में गुणा करेंगे माइनस का के कैप मिलेगा। अब ऐसे ही आपको यस वाले पद उठा लेना है और यस कॉमन ले ही लिया है, तो यहाँ पे क्या मिला 1 का आई में गुणा करेंगे आई कैप मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2 मिला, अगर जे कैप का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 जे कैप मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लो माइनस का गुणा करेंगे, यस कॉमन चला गया, -2 मिला, -2 का के कैप में गुणा करेंगे माइनस का 2 के कैप मिल जाएगा। अब ये सही फॉर्म है, तो जब सही फॉर्म है तो आपको जिस जिस मान की जरूरत है यहाँ पे लिख लेना है। वेक्टर ए 1 के मान की जरूरत है, वेक्टर v1 के मान की जरूरत है, वेक्टर a2 के मान की जरूरत है, वेक्टर v2 के मान की जरूरत है। चलो लिख लो, यहाँ से a1 मिल जाएगा और b1 यहाँ से मिल जाएगा। 123 से आपको लिखना है, 123 से सदिश लिख लेना है। अब यहाँ से देखो वेक्टर v1 का सदिश मिल गया। अब यहाँ पे देख लो वेक्टर a2 का सदिश 111 से आपको लिख लेना है, वेक्टर v2 का सदिश यहाँ से लिख लो 122 से आपको लिख लेना है। अब हमको न्यूनतम दूरी में वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान रखना है और वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मान रखना है। तो पहले निकाल लो, बाद में हम फार्मूला लगाएंगे। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 घटा लो, इस माइनस को इसमें जब इंटू करेंगे पहला पद माइनस का मिलेगा, तीसरा पद माइनस का मिलेगा, दूसरा पद प्लस का मिल जाएगा। तो जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 आई कैप मिलेगा। ठीक है ना, ये प्लस का 2 जे कैप है, ये माइनस का जे कैप है, प्लस का जे कैप मिल जाएगा। माइनस का 3 के कैप है और माइनस का के कैप है, माइनस का 4 के कैप मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद में आपको क्या करना है v1 और v2 का क्रॉस अदिश गुणन करोगे तब आपको मान मिलेगा। चलो दिक् अनुपात लिख लो, वेक्टर v1 के सदिश से यहां से देख लो 112। ठीक है, अब इसके बाद वेक्टर v2 के सदिश से दिक् अनुपात लिख लेना है 122। अब आपको प्रसार करना है r1 के सापेक्ष और वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का सदिश मिल जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है, हम साइड से भी हो जाते हैं। बच्चों की कमेंट आती है कि सर आप साइड में नहीं होते हो, हमें नोट करने में दिक्कत होती है। नहीं होगी नोट करने में, ठीक है, नोट करते रहो बराबर। तो वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 बराबर, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी यहाँ पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी पहले। अब आई कैप उठा लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, -2 का
1 में गुणा करेंगे -2 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 का -2 में गुणा करेंगे माइनस का 4 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का जे कैप उठा लो, जे कैप की पंक्ति और जे कैप का स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है। -2 का -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का अगर -2 में गुणा करेंगे -2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब आपको के कैप उठा लेना है, के कैप की पंक्ति और के कैप का स्तंभ छुपाना है। 2 का -1 में गुणा करेंगे -2 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 1 में गुणा करेंगे हमको 1 मिलेगा। सरल कर लो, 4 में से 2 गया तो हमको 2i कैप मिल जाएगा पहला पद, यहाँ पे माइनस का 4 जे कैप मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 के कैप मिल जाएगा। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी के लिए लगा लो फार्मूला, तो न्यूनतम दूरी बराबर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का अदिश गुणन वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 अपॉन वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मापांक फिर होल मापांक। ठीक है, सदिश रूप में ये फार्मूला लगाया है क्योंकि सदिश रूप में हमको 2 रेखाओं के समीकरण मिल गए थे। अगर आपको कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण मिल जाएं तब आपको न्यूनतम दूरी के लिए कार्तीय रूप वाला फार्मूला लगाना है, इतना ध्यान रखना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे मान रखेंगे, थोड़ा हम इस तरफ से लिखते हैं क्योंकि उस तरफ थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान देख लो, यहाँ पे 0i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप। ठीक है ना, अब अदिश गुणन किसके साथ करना है, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 के सदिश से लिख लो। 243 से आपको सदिश से लिख लेना है, अपान में देख लो इसी का मापांक निकलना है 2i कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप। अब होल मापांक, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर प्लस माइनस माइनस 1 का 4 में इंटू करेंगे 4 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है ना, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो हमको 12 मिलेगा। अपान में देख लो, इसका मापांक निकालो, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और जब तक हम इस मापांक को लगाते रहेंगे जब तक मापांक के अंदर सरलतम रूप ना बन जाए। ठीक है, तो 12 में से 4 जाएंगे 8 मिलेगा अपान में, अगर हम 4 16 को दे दें तो 20 हो जाएंगे, 20 और 29 रूट में। ठीक है, अब बताओ मापांक के अंदर ये जो लिखा है सरलतम रूप में है या नहीं है, तो सरलतम रूप में है, अब सरल नहीं होगा तो मापांक हटा देना है, 8/√29। ये आंसर शीट आगे नोट कर लो, न्यूनतम दूरी, यहाँ पे थोड़ी इंक भी फैल रही है। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो, इसका तो गर्दा उड़ गया। अब बात करेंगे उदाहरण 6 की, रिवीजन हमने आपको बताया है इस क्लास में आपका रिवीजन होगा, तो रिवीजन में आपको ये तो पता ही करना है कि किस प्रश्न में या फिर किस उदाहरण में कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि पिछली 2 क्लास में इस प्रकार के प्रश्न आप लोग हल कर चुके हो। अब यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना है, उदाहरण 6 की बात करेंगे। उदाहरण 6 में क्या लिखा है, बिंदु से जाने वाली तथा सदिश इतने के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सदिश रूप और कार्तीय में हमें अंतरछेद निकालना है। रेखा का समीकरण आपको पता है, जब प्रश्न में समांतर लिखा हो, मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रश्न में समांतर लिखा हो तो फार्मूला कौन सा लगेगा, सदिश रूप में लगेगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। कार्तीय रूप में कौन सा फार्मूला लगेगा, समांतर अगर लिखा है या फिर लिखा है कि दिशा से जाने वाले, देख लेना, ये हिंदी जरूर आपको तैयार करना है, क्योंकि हमने आपको फार्मूले जब लिखाए थे प्रश्नावली 11-2 प्रश्नावली के, तो हमने आपको बताया है फार्मूला भी याद करना है और उसकी हिंदी जरूर याद करना है। हिंदी से ये पता चल जाता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, कि दिशा में जाने वाली या फिर समांतर लिखा है तो फिर आपको सदिश रूप में ये फार्मूला लगाना है,
और कार्तीय रूप में ये फार्मूला लगाना है। अगर प्रश्न में या फिर उदाहरण में ये हिंदी या ये हिंदी लिखी मिल जाए, सदिश रूप के लिए पता चल गया, कार्तीय रूप के लिए भी पता चल गया, और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सदिश रूप में भी आंसर शीट निकालना और कार्तीय रूप में भी निकालना है। चलो ठीक है, दोनों फार्मूले लगेंगे, ये भी लगेगा ये भी लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अगर सदिश रूप में आंसर शीट निकालना है तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान की जरूरत है। तो पहले बिंदु से आपको वेक्टर ए का सदिश बना लेना है और फिर बाद वाले से वेक्टर v2 का सदिश बना लेना है या फिर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो बाद में जो दिया गया है वो बना बनाया सदिश मिल गया है। तो यहाँ पे मान लेना है वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लो 524 से सदिश बनाना है। किससे बनाना है, 524 से बनाना है। बना लो, बन गया 524 से सदिश। और यहाँ पे देख लो 328, लिख लो 328 से सदिश, लास्ट में माइनस का 8 है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 है मेरे प्यारे बच्चों। अब हिंदी आपको लिखना ही पड़ेगी क्योंकि हमने आपको बताया फार्मूला जरूर लगाओ, लेकिन हिंदी उसकी लिखना पड़ेगी। तो लिख लो हिंदी, बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाले और सदिश वेक्टर v के समांतर रेखा का सदिश रूप में समीकरण। लिख लो इतना, लगा फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, रख लो मान, आंसर शीट आ जाएगी। केवल लिखना पड़ता है और आंसर शीट तुरंत ही निकलती है। वेक्टर आर बराबर रख लो यहाँ पे 524 से सदिश लिख लेना है, फिर प्लस का लेमडा। अब यहाँ पे देख लो 328 से सदिश लिखना है। थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, माइनस का 8 के कैप। तो देख लेना है ये 2 है प्लस का, ठीक है। तो 328 से हमने सदिश से लिख लिया और 524 से लिख लिया। यही आंसर शीट है। ये आंसर शीट निकाल ली है सदिश रूप में। चलो भाई कार्तीय रूप में निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब कार्तीय रूप में देख लो, उसकी भी हिंदी आपको पता हो कैसे लिखी जाती है। आपको सबसे पहले मान लेना है, यहाँ पर भी क्या मानना है, x1 कामा y1 कामा z1, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दिक अनुपात जरूरत पड़ेगी ना कार्तीय रूप में, ABC। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो बिंदु होगा वो आपको x1 y1 z1 के बराबर लिख देना है, और बाद में जो बिंदु होगा या फिर सदिश होगा वहां से दिक अनुपात लिख लेना है। तो देख लो यहाँ पर 524, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। अब इसके बाद में बाद वाले सदिश से दिक अनुपात लिख लेना है, ABC का मान पता चल जाएगा। 300 कितना है, 28, 3 2 माइनस का 8, दिक अनुपात उठा लेना है। अब हिंदी देख लो इसकी, बिंदु x1 कामा y1 कामा z1 से होकर जाता है जिसके दिक अनुपात ABC हैं, तब कार्तीय
रूप में, यहाँ पे क्या लिखना है, कार्तीय रूप में समीकरण, तब कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण लिख लो। यहाँ पे रेखा का समीकरण, इतना आपको लिख लेना है। लगा फार्मूला, उड़ाव करता है। x माइनस एक्स वन अपान ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपान बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपान सी। रख लो मान। तो x माइनस एक्स वन का मान 5 मिला, a का मान 3 मिला, y माइनस वाई वन का मान 2 मिला, अपान में b का मान 2 मिला, z माइनस जेड वन का मान माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया, अपान में c माइनस 8 है। ये आंसर शीट निकाल ली है कार्तीय रूप में, इसको नोट कर लो। ये आंसर शीट आ गई कार्तीय रूप में। तो हमको 2 आंसर शीटें यहाँ पे निकालना थी और दोनों ही निकाल दें। अब आपको देख लेना है उदाहरण 7, इसको हम रफ कर देते हैं। 1 बाय 1 आपको प्रश्न भी हल करवाएंगे और उदाहरण भी हल करवाएंगे, नोट करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं, 6 हो गया, अब 7 देख लो। यहाँ पे उदाहरण 7 की बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ये 7 रहा, ठीक है। बिंदुओं, अरे भाई जब बिंदुओं लिखा है तो कुछ आपको याद होगा कि जब बिंदुओं लिखा होता है, अगर रेखा का समीकरण पूछता है तो सदिश रूप में फार्मूला कौन सा लगता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर v माइनस वेक्टर a। ये फार्मूला लगता है जब बिंदुओं लिखा हो। यहाँ पे लिखा है बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, तो सदिश रूप में आपको ये फार्मूला लगा देना है, एक ही आंसर शीट निकालना है। तो यहाँ पर आपको किसके किसके मान की जरूरत है, वेक्टर ए और वेक्टर वी के मान की जरूरत है। मान लो वेक्टर ए का सदिश और वेक्टर v2 का सदिश बनाना है। बिंदु पहला जो है, पहले बिंदु से वेक्टर ए का सदिश बना लेना है, बाद वाले बिंदु से वेक्टर v2 का सदिश बना लेना है। ये फिक्स है, ये आपको ध्यान देना है। तो 102, ठीक है, 102। अब इसके बाद में देख लो, 102 से आपने सदिश बना लिया वेक्टर ए का, 340 से वेक्टर v का सदिश बनाना है, तो 346 से बनाना है, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लो, सदिश तो बन गए। अब इसके बाद में फार्मूला लगाना है, हिंदी तो लिखना पड़ेगी आपको, तो यहाँ पे लिख लो हिंदी। बिंदुओं वेक्टर ए व वेक्टर v से होकर जाने वाली, मार्कर चेंज कर लेते हैं, होकर जाने वाली रेखा का सदिश रूप में समीकरण। हिंदी आपको लिखना पड़ेगी, नहीं तो नंबर काट लेगा। जब पेपर में प्रश्न आएगा और डायरेक्ट आपने फार्मूला लिख दिया तो आधा नंबर तो काट ही लेगा। तो फार्मूले की हिंदी भी आपको याद कर लेना है और फार्मूला भी याद करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फार्मूला लगा लो, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस का लेमडा वेक्टर v माइनस वेक्टर a। मान रख के आंसर शीट निकाल दो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर r बराबर वेक्टर a का सदिश 102 से आपको लिखना है, ठीक है। फिर प्लस का लेमडा वेक्टर v का सदिश 346 से आपको लिखना है। सारे के सारे पद प्लस के हैं और माइनस के बाद में फिर 102 का सदिश लिखना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसको हल कर लेना है, आंसर शीट आ जाएगी। चाहो तो बीच वाला पद ना लिखो क्योंकि ये तो खत्म है, 0 है ना, इसलिए खत्म है। प्लस का लेमडा घटा लो, माइनस माइनस प्लस का आई कैप हो गया और प्लस का 3 आई कैप प्लस का 4 आई कैप, माइनस प्लस माइनस का 0 जे कैप, 4 में से घटाओगे प्लस का 4 जे कैप ही मिलेगा। यहाँ पे देख लो, माइनस प्लस माइनस का 2 के कैप और प्लस का 6 के कैप, तो कितना मिलेगा, प्लस का 4 के कैप मिलेगा। 6 में से 2 जाएंगे, 4 ही मिलेगा। चलो भाई
इसको नोट कर लो, ये आंसर शीट आ गई है सदिश रूप में रेखा के समीकरण की आंसर शीट। इसका गर्दा उड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 8 की बात करेंगे। हमने आपको बताया आज की क्लास में आपका रिवीजन चलेगा, ये रिवीजन है आपका, क्योंकि पिछली 2 क्लास में इस प्रकार के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिवीजन करवा रहे हैं। चलो भाई, उदाहरण 8 देख लो। कहा गया है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है, इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश रूप में इसको बदलना है, कार्तीय से किस में बदलना है, सदिश रूप में बदलना है रेखा के समीकरण को। ठीक है, तो लिख लो, दिया गया रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण 3 पद लिख लेना है। पहला पद है x प्लस का 3/2, ठीक है। दूसरा पद है y माइनस का 5/4। अब यहाँ पे देख लो z प्लस 6/2 है तीसरा पद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मानना है, लेमडा। जब आपको कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण मिल जाता है और बता दे कि सदिश रूप में आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, बदलना है, तब आपको लेमडा 1 2 3 पद के बराबर लेमडा मान लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस पद को भी लेमडा देना है और बीच वाले पद को भी लेमडा देना है और लास्ट वाले पद को भी लेमडा देना है। कैसे देना है हम आपको बताते हैं। देख लो यहाँ पे क्या है, x प्लस का 3/2 बराबर लेमडा दे दिया, y माइनस 5/4 लेमडा दे दिया, z प्लस का 6/2 बराबर लेमडा दे दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि इंक फैल रही है, आपको दिक्कत होगी क्योंकि बच्चे ने कमेंट की थी कि सर माइनस का प्लस हो गया, तो हमने कमेंट में बता दिया था नहीं, वो इंक फैली थी। चलो अब क्रॉस इंटू करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे बराबर 2 लेमडा मिल गया, x का मान निकालेंगे 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 2 लेमडा मिल गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ से बीच से y का मान निकाल लेना है, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो y माइनस का 4 y माइनस का 5 बराबर 4 लेमडा होगा, तो y बराबर 5 को उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको z का मान निकालना है, तो z प्लस का 6 बराबर 2 लेमडा, तो z बराबर माइनस का 6 प्लस का 2 लेमडा। x y z के मान निकाल लिए। अब आपको फिक्स सदिश लेना है। जब हमने बेसिक पढ़ाया तो आपको बताया कि फिक्स सदिश वेक्टर r है, वही लिखना है क्योंकि x y z के मान पता चल गए। अब ये बताइए ऐसा कौन सा सदिश लेंगे हम जिस सदिश में x y z है, तो वेक्टर r ले लो क्योंकि इसी में आपको मान रखना है। तो वेक्टर r बराबर x का मान रख लो माइनस का 3 प्लस का 2 लेमडा i कैप, y का मान रख लो 5 प्लस का 4 लेमडा j कैप, फिर आपको z का मान रख लेना है माइनस का 6 प्लस का 2 लेमडा k कैप। और ये जो लेमडा माना है अदिश है, अदिश, ठीक है। अब आपको सही रूप में लिखना है, अभी नहीं छोड़ सकते हो आंसर शीट, छोड़ दी सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। क्योंकि देखो जब आपको प्रश्न 17 में सदिश रूप में रेखाओं के समीकरण मिल गए थे तो सही रूप में नहीं थे, तो सही रूप में बनाए थे, तो ये अभी सही रूप में नहीं है, तो सही रूप में आपको लिखना है। कैसे, 2 पद 2 पद 2 पद, एक पद आपको तीनों में लेमडा का मिलेगा, तो हमने क्या किया, लेमडा ऐसे करके, एक पद ऐसा मिलेगा जिसमें आपको लेमडा नहीं मिलेगा, तो इसमें लेमडा नहीं है तो लिख दो पहले वाले ब्रैकेट में माइनस का 3 i कैप यहाँ से प्लस का 5 j कैप, यहाँ से देखो माइनस का 6 k कैप। अब लेमडा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का i में गुणा करेंगे तो 2 i कैप मिलेगा। यहाँ पे लेमडा है कॉमन ले लिया, 4 बचा, 4 का j कैप में गुणा करेंगे प्लस का j कैप मिल जाएगा। यहाँ पे लेमडा आपको दिख रहा है, लेमडा चला गया, 2 बचेगा, 2 का k कैप में अगर हम गुणा करेंगे तो प्लस का 2 k कैप मिल जाएगा। ये हमने चेंज कर लिया सदिश रूप में। कहने का मेरा ये मतलब है
कार्तीय रूप से सदिश रूप में आंतरछेद निकाल ले। अगर हम 4G ट्रिक की बात करें, 4G ट्रिक के, तो 4G ट्रिक में क्या है, डायरेक्ट आंतरछेद पता चल जाएगी। जो ऊपर हैं 3 - 5 6 वो आगे ब्रैकेट में लिखना है और चिन्ह जो है अपोजिट रखना है। प्लस का 3 है -3 लेना है, माइनस का 5 है प्लस का 5 लेना है, प्लस का 6 है माइनस का 6 लेना है। फिर नीचे वाले जो हैं दिक अनुपात 2 4 और 2 सेम टू सेम चिन्ह के आपको लिखना है। लेमडा के इनटू में जो ब्रैकेट है उसमें लिखना है। तो देख लो 242 ये 4G ट्रिक है, ठीक है। और कन्वर्ट तो आपने सीख ही लिया बदलना। चलो इसका गर्दा उड़ गया, इसको नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे उदाहरण 9 की। पहले पढ़ लो आप लोग उदाहरण 9 में क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है, उसका भी उड़ाते हैं गर्दा। थोड़ा इंतजार करिए, उड़ाएंगे, सभी का गर्दा उड़ाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो। और गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है और गर्दा मैं तो भाई मानस सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, गर्दा वहाँ पर भी उड़ रहा है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में ढिंका चिका होगा भाई, ढिंका चिका नहीं होगा। यहाँ पे नंबर हमने चेंज नहीं किया, अभी करवाते हैं नंबर चेंज। अब देखो ढिंका चिका नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिए गए रेखा युग्म 2 दिए गए हैं, 1 और 2। कहता है मध्य कोण ज्ञात कीजिए। मध्य का मतलब बीच का कोण ज्ञात करना है, 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भैया देख लो, सदिश रूप में रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं कि कार्तीय रूप में। तो हमको दिख रहा है सदिश रूप में दे दिए गए हैं। तो सदिश रूप में दे दिए गए हैं तो आपको लिख लेना है, दिए गए रेखाओं के सदिश रूप में समीकरण वेक्टर आर फिर वेक्टर आर 2 दिए गए, लिख लो। तो यहाँ पर पहला सदिश लिखना है 324 से, 324 से लिख लिया, प्लस का लेमडा। अब दूसरा सदिश लिख लो 122 से, 122 से, ठीक है। अब आपको दूसरी रेखा का सदिश समीकरण लिखना है। पहला पद देख लो कितना है, 52 है, 52। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने 52 लिख लिया। फिर प्लस का म्यू होगा, ये लेमडा म्यू क्या है, अदिश है, अदिश। चलो भाई 326 से लिख लो एक सदिश और। इसके बाद आपको क्या करना है, बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अगर सदिश रूप में रेखाओं के समीकरण मिल जाते हैं तो आपको पता है हमें बीच का कोण निकालने के लिए सदिश रूप में ही फार्मूला लगाना पड़ता है। ये आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो यहाँ पर हमको किसके किसके मान की जरूरत है, वेक्टर v1 के सदिश के और वेक्टर v2 के सदिश के। तो यहाँ पे लिख लो, जहाँ वेक्टर v1 का सदिश और वेक्टर v2 का सदिश। तो ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर। तो बाद में आपको यहाँ से और दूसरी वाली रेखा से बाद वाला सदिश उठा लेना है। वेक्टर v1 यहाँ से मिलेगा, अभी बताते हैं क्यों मिलेगा, ये क्यों लिख रहे हैं हम अभी बताते हैं। 122 से सदिश लिख लिया, 326 से लिख लिया। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे आपके पास 2 रेखाओं के समीकरण हमने लिखाए थे, यही लिखाए थे भैया। पहली है तो 1 1, अगर दूसरी है तो मेरे प्यारे बच्चों 2 2। तो भैया पहली से v1 मिलेगा और दूसरी से v2 मिलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, लेकिन आपको प्रश्न में या तो प्लस मिलेगा बीच में या माइनस मिलेगा। दोनों चिन्ह एक साथ नहीं मिल सकते हैं। देख लो, प्लस प्लस मिला या फिर माइनस माइनस होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसकी ज़रूरत है उसको लिख लेना है। तो 122 से हमने वेक्टर v1 का सदिश लिखा और 326 से वेक्टर v2 का सदिश लिखा। तो बीच का कोण निकालने के लिए
सदिश रूप में आपको फार्मूला लगाना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर v1 अदिश गुणन वेक्टर v2 अपान वेक्टर v1 का मापांक वेक्टर v2 का मापांक फिर होल मापांक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मान रखो और बीच का कोण निकाल दो। वेक्टर v1 का सदिश देख लो, 122 से आपको सदिश लिख लेना है। फिर यहाँ पर अदिश गुणन 326 से आपको सदिश लिख लेना है, लिख लिया। अब मापांक निकाल दो अपान में। चलो भाई मापांक निकालो, चाहो तो यहाँ से देख लो और यहाँ से देख लो, चाहो यहाँ से देख लो, कहीं से देख लो भाई। आई कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरे रूट में लिखना है दूसरे सदिश से। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे मापांक ले लेना है। जब तक मापांक के अंदर सरलतम रूप ना आ जाए तब तक मापांक नहीं हटता है, तो आप लोग भी मापांक नहीं हटाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा बराबर आपको लिखना है, तो कॉस थीटा बराबर, मेरे प्यारे बच्चों नोट करते रहना है, ठीक है। अदिश गुणन कर लो, पहला पद 3 देगा, फिर दूसरा पद क्या देगा 4 देगा, 2 दूनी 4, तीसरा पद 12 देगा। अपान में देख लो रूट में कितना मिलेगा 4 4 8 और 1 9। दूसरे रूट में देख लो कितना मिलेगा, ये क्या है 36 है, 36। अगर 36 में 4 जोड़ेंगे 40 और 9 49 हो जाएगा। मापांक आपको लगा लेना है। मापांक के अंदर जब तक सरलतम रूप ना आ जाए मापांक हटाना नहीं है। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या बताया है, जो उदाहरण 9 आपने लगाया है वही 10 है, अंतर केवल इतना है। यहाँ पे कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण मिल गए और यहाँ पर सदिश रूप में मिल गए थे। निकालना आपको मध्य कोण ही है, ठीक है, मध्य कोण निकालना है। और यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है, लिख लो। दिए गए रेखाओं के कार्तीय रूप में समीकरण, उदाहरण 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आपको पद लिखना है। चलो भाई लिख लो, यहाँ पे x प्लस का 3 है, ऊपर देख लो कितना है, बाद में नीचे वाले लिख लेना। x प्लस 3 y माइनस 1 फिर z प्लस का 3। अब नीचे लिख लो, दिक अनुपात लिख लो। नीचे वाले क्या होते हैं, दिक अनुपात होते हैं। 354 3 5 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लो x प्लस का 1 है, y माइनस का 4 है, z माइनस का 5 है, ठीक है। अब बटे में आपको लिख लेना है दिक अनुपात 112, ठीक है। इसके बाद आपको बीच का कोण निकालना है, तो किसके मान की जरूरत पड़ेगी, a1 के मान की जरूरत पड़ेगी, v1 के मान की जरूरत पड़ेगी, c1 के मान की जरूरत पड़ेगी, a2 के मान की जरूरत पड़ेगी, v2 के मान की जरूरत पड़ेगी, c2 के मान की जरूरत पड़ेगी। नीचे वाले लिख लो 354, इसके नीचे लिख लो 112, ठीक है। कार्तीय रूप में फार्मूला लगाना है, कार्तीय रूप में फार्मूला लगाना है। आपको याद होगा ना, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है मापांक में a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 अपान में रूट में a1 का स्क्वायर प्लस का b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर सेकेंड रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और होल मापांक। ये फार्मूला है, मान रखो और बीच का कोण ज्ञात हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, अगर आपको कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण मिल जाएं तो कार्तीय रूप में फार्मूला लगाना है, और सदिश रूप में आपको रेखाओं के समीकरण मिल जाएं तो सदिश रूप का फार्मूला लगाना है।
ये बात आपको ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान रखेंगे कितने ब्रैकेट यूज करेंगे, 6 ब्रैकेट आपको यूज करना है ऐसे करके। चलो भाई रख लो। तो यहाँ से देखा 31 मिल गया, यहाँ से देखा 51 मिल गया, जब यहाँ से देखा तो हमको 42 मिल गया। अपान में मान रखेंगे 3 5 4 का, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। सेकेंड रूट में लिख लो। A2 का मान, V2 का मान, C2 का मान यहाँ पे रखो तो स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा बराबर, अब यहाँ पे 3 मिला, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 8 मिला, अपान में 16 9 25 25 50, 4 और 2 6। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है। देख लो यहाँ पे कितनी आंसर शीट आएगी। कॉस थीटा बराबर 8 और 8 16 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8 8 और 16। इसका निकालो रूट, क्या निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा, 2 अंदर रहेगा। इसे कैसे लिखोगे, 2 गुणे 3 लिख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग लिखेंगे तो ये √2 थोड़ा सा सरल हो जाएगा। देखो 5 √2, यहाँ पे √2 इंटू √3, इसको ऐसे लिख लो। √2 से √2 जब इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। 16/5 का गुणा 2 और √2, 2 अट्ठे 16। अब आंसर शीट देख लो कितनी मिलेगी। यहाँ पे देख लो कॉस थीटा बराबर 8/5 √3। अब मापांक हटा दो, क्योंकि हमने आपको बताया है जब तक मापांक के अंदर सरलतम रूप में ना लिख जाए तब तक आपको सरल करना है। जब सरलतम रूप में लिखा है तो मापांक हटा देना है। चलो एक लाइन और लिखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है। तो कॉस थीटा बराबर, मापांक हटा दो, 8/5 √3 मिलेगा। ठीक है, इतना। ये आंसर शीट आ गई है। लेकिन अगर किताब की मैच करोगे तो संयुग्मी गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर नीचे √3 का आपको गुणा करना पड़ेगा, तब किताब का उत्तर मैच होगा। 8 √3 अपान में 5 गुणे √3 से √3 क्या होगा, 3 निकलेगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर 8 √3 अपान 15। चलो भाई, ये किताब का उत्तर है। लेकिन अगर यहाँ पे छोड़ दो एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। उदाहरण 11 की बात करेंगे। उदाहरण 11 में देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब देख लो उदाहरण 11, यहाँ पर बताया रेखाएं L1 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे न्यूनतम दूरी मांगी गई है। रेखाओं के सदिश समीकरण 2 मिल गए। लिख लो, दिए गए रेखाओं के सदिश रूप में समीकरण वेक्टर R बराबर, फिर वेक्टर R बराबर, लिख लो। उदाहरण 11 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 100 केवल और केवल 11 है भाई। लिख लो 11 से सदिश प्लस का लैम्डा। चलो लिख लो। अब यहाँ पे देख लो 211 से लिख लेना है दूसरा सदिश, बीच वाला माइनस रख लेना है। अब यहाँ से देख लो 211 से लिख लेना है और लास्ट वाला पद माइनस का रखना है। ठीक है, और प्लस का म्यू। चलो देख लो यहाँ पे 352 से लिखना है और बीच वाला पद माइनस का रखना है। भाई रेखाओं के सदिश समीकरण लिख लिए जो दिए गए थे। चलो भैया, जिस जिस के मान की जरूरत है
आपको यहाँ से निकाल लेना है। वेक्टर a1 के मान की ज़रूरत है, यहाँ से मिल जाएगा, कामा वेक्टर v1 के मान की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से मिल जाएगा। वेक्टर a2 के मान की ज़रूरत है, दूसरी वाली रेखा से मिल जाएगा। वेक्टर v2 का सदिश यहाँ से मिल जाएगा 352 से। लास्ट वाला पद आपको लिखना है प्लस का 2k कैप, ठीक है। मान निकालो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, घटा लो, डायरेक्ट घटा लो, आई कैप मिलेगा, घटाओगे तो प्लस का 0 जे कैप मिलेगा, माइनस का k कैप मिलेगा, ठीक है ना, इतना मिलेगा। अब आपको किसके मान की और ज़रूरत पड़ेगी, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, तो सदिश आपको निकालना है। चलो वेक्टर v1 के सदिश से दिक् अनुपात लिख लो 211, वेक्टर v2 के सदिश से दिक् अनुपात लिख लो 352। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने इसको लिखा और इसको लिखा तो बीच वाला ही केवल माइनस का है, ठीक है, तभी ये दिक् अनुपात आपको माइनस के दिख रहे हैं। चलो अब आपको क्या करना है, प्रसार करना है, तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे प्रसार कर लें। चलो भाई यहीं से कर लेते हैं। आई कैप उठा लो तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छपा लो, माइनस का 2 के बाद में प्लस का 5 मिलेगा, माइनस का जे कैप उठा लो तो 4 मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, प्लस का के कैप उठा लो तो माइनस का 10 मिला और प्लस का 3 मिला, क्योंकि माइनस होता है, 3 का माइनस 1 में गुणा करेंगे -3 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलो इतना हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो 3 मिलेगा, यहाँ पे देखो माइनस का जे कैप मिलेगा, ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 7 के कैप मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला लगा लेना है। फार्मूला आपको पता है, मापांक में वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 फिर अदिश गुणन वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 अपॉन वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मापांक और होल मापांक। चलो मान रखो और उसके बाद थोड़ा सा हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये मान देख लो, आई कैप प्लस का 0 जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है, यहाँ से उठा लिया। अब अदिश गुणन यहाँ से उठा लो, 317 से सदिश लिख लेना है, अपान में आपको मापांक निकाल देना है, इसी का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, मापांक यहाँ पे लगा लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, पहला पद 3 देगा, दूसरा पद 0 देगा, तीसरा पद प्लस का 7 देगा, अपान में यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है, और 9 59 हो गया, रूट में क्या मिला, 59 मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 और 3 कितना होगा, 10 बटे 59। भाई मेरे 59 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, काट के देख लो, 3 एकम 3, कै बचेंगे, 2 बचेंगे, 29 नहीं कटेगा, 29 अभाज्य संख्या होती है, तो इतना ही आपको रखना है। तो 10 बटे आपको 59 लिख देना, मापांक हटा देना, सरलतम रूप में लिखा है, जब लिखा है तो मापांक हट जाता है, जब तक मापांक नहीं हटता है जब तक आप सरलतम रूप में इसे ना बदल लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर लो इसको। अब यहाँ पर आपको नंबर चेंज करना है, यहाँ पे डाल लेना है 12 उदाहरण। यहाँ पर क्या बताया है, निम्नलिखित दी गई रेखाएं L1 और L2, पहली और दूसरी, L1 L2 किसको बोलेंगे, पहली रेखा का समीकरण को L1 बोलेंगे और दूसरी रेखा का समीकरण को L2 बोलेंगे। कहा गया है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पर भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। चलो लिख लो, दिए गए
दिए गए रेखाओं के सदिश रूप में समीकरण देख लो। सदिश रूप में दिए गए कि कार्तीय रूप में? सदिश रूप में दिए गए। ठीक है, वेक्टर आर दिक् अनुपात से आपको सदिश लिखना है। तो यहाँ पे देखो 124 लास्ट वाला माइनस का, 124 लास्ट वाला माइनस का, फिर 352 तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बीच वाला माइनस का। ठीक है, 352 से लिख लिया। अब दूसरी रेखा का लिख लो समीकरण। 335 से लिखना है, लास्ट वाला माइनस का रहेगा। ठीक है, प्लस का म्यू। दूसरा सदिश देख लो 236, सारे के सारे प्लस रहेंगे, सारे के सारे प्लस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें न्यूनतम दूरी निकालना है। वेक्टर A1 लिख लो और वेक्टर यहाँ पे A2 लिख लो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर V निकालना है। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर 236 है और लास्ट वाला 236 ही है। कौन सा लिखा है? ये लिख लो 236, थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है। ठीक है, उससे ऊपर वाला सदिश लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैच कर लो। 124 लिखा है, ठीक है, 236 लिखा है, 335 लिखा है, 236 लिखा है। हम इसलिए बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि अगर आपको रेखाओं के समीकरण मिल जाते हैं दो, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बाद वाला पद अगर सेम मिलता है, बाद वाला सेम अगर मिलता है ये वाला, तो भाई मेरे बीच की दूरी तो निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है, लेकिन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पर केवल वेक्टर v की जरूरत पड़ती है। तो 236 और 236 सेम टू सेम दिख रहा है ना, तो केवल v आपको लिखना है यहाँ से। तो इससे ये पहचान लिया कि न्यूनतम दूरी तो हमसे मांगी गई है, लेकिन न्यूनतम दूरी यहाँ पर भी मांगी गई है, यहाँ पर भी मांगी गई है। तो हमने फार्मूला लगाया था, लेकिन जब आपको बाद वाला सदिश सेम टू सेम मिल जाए तब समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है। समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी निकालना है, उसका फार्मूला अलग होता है। ठीक है, फार्मूला याद होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लो यहाँ से 124 से सदिश, 335 से सदिश, 335 से आपको सदिश लिख लेना है। लिख लिया? ठीक है, 124 से लिख लिया, 335 से लिख लिया। अब हमें मान की जरूरत पड़ेगी वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। घटा लो, डायरेक्ट घटा लो। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया, माइनस का k मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? फार्मूला लगाना है समांतर, लेकिन उससे पहले एक मान की जरूरत और पड़ेगी। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर V, इसके मान की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फार्मूले में अंश में इतना मिलेगा, तो पहले ही निकाल लो। चलो इसके दिक् अनुपात देख लो। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 के 2, 1 फिर -1 दिक् अनुपात से पंक्तियों को लिखना है। वेक्टर V का सदिश यहाँ से देख लो, इसके दिक् अनुपात 236। अब प्रसार करना है किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेना है और इसका सदिश ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। अब इतना नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आई कैप उठा लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ। इस 6 में 1 का गुणा करेंगे
प्लस का 6 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस का जे कैप उठा लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 मिलेगा, माइनस के बाद में 6 का 2 में गुणा किया 12 मिल गया, माइनस के बाद में 2 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, -2, तो प्लस का 2 मिलेगा। प्लस का के कैप उठा लो, के कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, छुप गया, 3 का 2 में गुणा किया 6 मिला, माइनस के बाद में 2 का 1 में गुणा किया माइनस का 2 मिला। ठीक है, यहाँ पे 9i कैप मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 14j कैप मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4k कैप मिल जाएगा। तो हमको मान पता चला है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर v का सदिश हमको मिल गया। अब लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो यहाँ पे बीच की दूरी तो निकालना है, लेकिन समांतर रेखाओं के बीच अब लिखना है कि बीच न्यूनतम दूरी। लगा फार्मूला, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर v अपान वेक्टर v का मापांक। ये सदिश रूप में हमने फार्मूला लगाया है, क्योंकि जो हमें रेखाओं के समीकरण मिले हैं सदिश रूप में मिले हैं। अगर सदिश रूप में मिले हैं तो आपको सदिश रूप में फार्मूला लगाना है, अगर कार्तीय रूप में मिले होते तो कार्तीय रूप वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, मान रखो, यहाँ पे देख लो, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान कितना है, 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा मान रखो, पूरा इसका मान पूरा। यहाँ पे देखो 9i कैप माइनस का 14j कैप प्लस का 4k कैप अपान में वेक्टर v का क्या निकालना है, मापांक। तो मापांक निकाल लो, वेक्टर पहले लिख लो, बाद में मापांक निकाल लेंगे। पहले सदिश लिख लो, 236 देख लो, यहाँ पे चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, 236 से सदिश लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अंश में मापांक निकालना है अलग और नीचे अलग निकालना है। पहले ऊपर ऐसे लिखो, फिर बताते हैं कब आपको ऊपर वाला मापांक निकालना है। नीचे देख लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 9i कैप माइनस का 14j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, अपान में देख लो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। अब मापांक अलग अलग दे देना है, अंश को अलग दे दो, हर को अलग दे दो। चलो इसके आगे थोड़ा सा हल करेंगे। जब अंश को देंगे तो 9i कैप माइनस का 14j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, और हर में अलग दे देंगे 49। ठीक है, और आपको पता है 49 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, 7। अलग अलग हमने मापांक दे दिया, क्यों, क्योंकि Z1 अपान Z2 होल मापांक है, तो Z1 का अलग मापांक और Z2 का अलग मापांक। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा समिश्र संख्याओं में, तो इसीलिए हमने अलग अलग दे दिया। ठीक है, अब अंश में मापांक निकालो, रूट में निकालो। 9 का 81 प्लस 14 का 1 96 प्लस 4 का 16 अपान में 7 लिख लो, क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, जोड़ो 6 6 12 और 1 13, 1 हासिल मिल गया, 1 1 2 हो जाएगा, या फिर 1 इसे दे दो, 10 हो गया ना, 10 और 8 18 और 1 19, 1 हासिल मिल गया। अब इसके बाद में क्या बचा, तीसरा अंक 1 मिला, 1 का 1 जब जोड़ेंगे तो हमें 200 कितना मिल जाएगा, 93 रूट में अपान में 7। फिर एक बार जोड़ के देख लो, 6 6 12 और 1 13 की 3, 1 हासिल मिल गया। ठीक है, इसे देंगे 1 10 हो गया, 10 और 18 1 19 हो गया। ठीक है, अब रूट से बाहर देख लो, निकलेगा 2 9 3, देखते हैं निकलेगा तो निकालेंगे। 3 से काट लो,
3 नियम 27, कितना बचा 2, 23 हो गए। 23 तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो कटेगी नहीं किसी से, खुद से कटती है या तो 1 से कटती है, तो निकलेगी नहीं। आपको यहाँ पर इकाई लिख देना है, ये आंसर शीट आ गई। तो उदाहरण जितने थे उनको भी कंप्लीट करवा दिए और जो बचे हुए प्रश्न थे उनको भी कंप्लीट करवा दिया। अब अगली क्लास में लाएंगे, पढ़ाएंगे समतल, अगली प्रश्नावली का बेसिक। इंतजार करना पड़ेगा आपको, जैसे सरल रेखा का बेसिक पढ़ाया ना वेक्टर में, वैसे ही आपको समतल पढ़ना है वेक्टर में। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।